जय श्री राम प्रेमी भक्तों। अगर जीवन में मस्ती लानी है तो बस यह काम करो। भक्तों, जीवन हर कोई व्यक्ति मस्ती में ही जीना चाहता है, लेकिन दुर्भाग्य है कि कुछ करना नहीं चाहता है। ये जो हम बताने जा रहे हैं, ये संतों ने किया है और वो अपनी मस्ती में रहे हैं। खाली ये कहने के लिए नहीं है, ये करने के लिए है। आपने यह भी सुना होगा कि मस्त रहो मस्ती में और आग लगो बस्ती में। ऐसा कब होता है? ऐसा जब होता है जब हमें किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं होती है, और जब तक चिंता रहेगी तब तक इंसान मस्त नहीं हो सकता, चाहे वो किसी भी स्थिति में है, कितनी भी अमीरी है, कितनी ही बड़ी पद प्रतिष्ठा है, कितना ही मान सम्मान है, कुछ भी है, लेकिन वो मस्त नहीं हो सकता। मस्त कब हो सकता है? जब वह उस मस्ती को देने वाला आपके साथ जुड़ जाए, आपके साथ सहयोग करे, या यूं कहिए वह आपके साथ रहने लग जाए। तो कुछ लोग तो ये कहते हैं कि पहले जानो उसके बाद मानो, लेकिन यह जो आपको बताया जा रहा है, इसको जानने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, केवल मानने की आवश्यकता है। क्योंकि जो है उसको जानने की आवश्यकता नहीं, जो नहीं है या जिसके प्रति हमें कन्फ्यूजन है उसको जानने की आवश्यकता पड़ती है। और जिसमें एक पॉइंट भी कन्फ्यूजन नहीं, शक नहीं है, उसको जानने की आवश्यकता नहीं, केवल उसको मान लेना चाहिए। यही भक्तों का और ज्ञानियों का काम होता है। अब हमने करना क्या है? हमने करना यह है कि हमें अपने जीवन में मस्ती लाने के लिए केवल यह मानना है कि परमात्मा गॉड अल्लाह वाहिगुरु हमारे हर समय साथ है। अब प्रश्न ये आता है कि हम कैसे मान लें, क्योंकि हमने तो उसको देखा नहीं। तो ये भी उत्तर सही है, बिना देखे तो माना नहीं जा सकता ना, पहले उसको जानना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा। तो जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो 100% सही है। हर चीज की 3 प्रक्रियाएं होती हैं, स्थूल, सूक्ष्म और अति सूक्ष्म। तो स्थूल रूप में जो परमात्मा है, वाहिगुरु है, गॉड है, अल्लाह है, वह हमारी श्वासें हैं। आप माने न माने वो आपकी मर्जी है। अपनी श्वासों को आपको जानने के लिए कुछ करना नहीं है, वो हैं। उसको आपको जानने का बिल्कुल 1% भी प्रयास करना ही नहीं है। उसको केवल मानना है कि श्वास है। श्वास है तो आप हैं, श्वास नहीं है तो आप नहीं है। तो यह तो सिद्ध हो गया कि वास्तव में स्थूल रूप में जो हमारा परमात्मा है वह श्वास ही है। क्योंकि श्वास चल रही है तो सारी क्रियाएं हो रही हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं, सोच रहे हैं। श्वास को आंखों से देखा नहीं जा सकता, लेकिन मन से आप श्वास को देख सकते हैं कि श्वास आ रही है, जा रही है। आप महसूस कर सकते हैं। आप अगर ज्ञानी हैं तो 100%, और अगर आप अज्ञानी हैं, आप कुछ भी
परमात्मा अल्लाह वाहेगुरु किसी को नहीं मानते, तब भी आप ये महसूस करेंगे श्वास है। तो आपने सिर्फ यह मानना है कि श्वास रूपी भगवान मेरे साथ है हमेशा। और इस प्रक्रिया को अगर आप निरंतरता से अपने जीवन में उतार लेंगे कि श्वास रूपी भगवान मेरे साथ है, श्वास को अनुभव करते रहेंगे, तो आपके अंदर जैसे जैसे आपके अभ्यास की तीव्रता बढ़ेगी, ऐसे ऐसे आपके अंदर मस्ती आनी शुरू हो जाएगी। आप वैसे मानेंगे नहीं, अगर आप थोड़े बहुत भी विचारशील हैं और आप परमात्मा को मानते हैं, किसी रूप में मानते हैं, तो अगर आपने इस चीज को मान लिया और अपने जीवन में उतार लिया, तो धीरे धीरे आपके जीवन में मस्ती आनी शुरू हो जाएगी। और ऐसी मस्ती आएगी एक समय पे, अगर आपको हानि होगी तो आपको लाभ नजर आएगा, अगर आपको दुख होगा तो आपको सुख नजर आएगा, अगर आपका अपमान होगा तो आपको सम्मान नजर आएगा। इसमें 1% भी कन्फ्यूजन नहीं है। लेकिन ये कब होगा? जब आप लगातार ऐसा सोचेंगे, ऐसा मानेंगे और मन से स्थूल रूपी श्वास भगवान को देखेंगे। वास्तव में ही यह गुप्त रहस्य है, लेकिन कलयुग में ऐसे भी संत हैं जो गुप्त रहस्यों को अपने इशारे से ओपन करके बता रहे हैं। लेकिन कुछ ही लोग ऐसे हैं जो इस चीज को मानेंगे और अपने जीवन में उतारेंगे। तो हम आपको सच कहते हैं, और 99% नहीं 100% कहते हैं। अगर आपने ऐसा मान लिया और अभ्यास निरंतर करते रहे, तो आपके अंदर वो मस्ती आएगी जो आप अपनी वाणी से बता नहीं सकते। जैसे थोड़ा सा इशारा कर सकते हैं, जैसे हम आपको इशारा कर रहे हैं, जैसे संत इशारा करते हैं। संतों की वाणी अटपटी, झटपट लखे न कोय, और जो कोई झटपट लखे तो तुरंत ही दर्शन हो। तो भक्तों, आशा करते हैं अपने जीवन को मस्त बनाने के लिए, अपने जीवन में मस्ती लाने के लिए, अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए, अगर आपको अच्छा लगे तो यह कार्य जरूर करना, हमारी आपसे विनम्र निवेदन है। बाकी आप कुछ करें या न करें, अब हम अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। जय श्री राम।